नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले आपको बताते हैं आज हमारे शो का फोकस कहां रहने वाला है। इंतजार है कमोडिटी बाजार के खुलने का। कुछ ही सेकंड्स में खुलेंगे कमोडिटी बाजार। हम आपको बताएंगे ओपनिंग प्राइस और साथ ही में हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे किस तरह की स्ट्रैटेजी हो आज आपकी कमोडिटी बाजार में। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए एक स्टॉक आइडिया हमारे एक्सपर्ट का आपके लिए। सेमी बॉम्ब में हमारे साथ रहने वाली है, उनसे समझेंगे निफ्टी में जो हम गिरावट देख रहे हैं क्या ये खरीदारी का सही मौका है। कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। सुमित बगड़िया की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। तो आज एक अहम डेटा का इंतजार रहेगा। अमेरिका में आज जून का नॉन फार्म पेरोल डेटा जारी होने वाला है और इससे पहले हम देख रहे हैं सोने में गिरावट आ गई है और इसी तरह चांदी में भी गिरावट है। सोने की अगर बात करें तो कॉमेक्स पर इसका दाम $1220 के नीचे स्लिप कर चुका है। चांदी में भी तेज गिरावट ही देखने को मिल रही है और नॉन फार्म पेरोल के डेटा पर नजर रहने वाली है। चांदी की कीमत की अगर बात करें तो करीब 1% गिरकर $16 के काफी नीचे स्लिप होते हुए चांदी को देख रहे हैं। बिकवाली कच्चे तेल में भी हावी है। अमेरिका में भंडार गिरने के बावजूद नाइमेक्स पर क्रूड करीब 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। इसका दाम $45 के भी नीचे। ब्रेंट में $48 के नीचे कारोबार। दरअसल ओपेक और अमेरिका में क्रूड का उत्पादन बढ़ गया है। खुल रहे हैं कमोडिटी बाजार भारत में। देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है आज शुरुआत। और सबसे पहले क्रूड लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्रूड में देखते हैं किन लेवल्स पर आज क्रूड खुल रहा है। क्रूड एमसीएक्स में गिरावट 1% से ज्यादा की गिरावट। क्रूड एमसीएक्स 2916 के भाव के साथ। वहीं नेचुरल गैस में बढ़त है 187 रुपए 60 पैसे पर आज नेचुरल गैस खुल रहा है। नजर डालते हैं बेस मेटल्स पर क्या हाल है, लेकिन उससे पहले गोल्ड 28,041 का भाव। गिरावट आज सोने में देखने को मिल रही है। आज इंटरनेशनल बाजार में भी हम इसे 1220 के नीचे जाते हुए देख रहे हैं और 28,041 गिरावट के साथ यहां पर शुरुआत। चांदी में भी गिरावट 37,253, ऑलमोस्ट %0.5% से ज्यादा की गिरावट है। हम चांदी में 199 रुपए की कमजोरी, एक गैप डाउन ओपनिंग आज चांदी में देखने को मिल रही है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर भी आज गिरावट के साथ ही शुरुआत। एलएमई पर भी हमने देखा है कॉपर समेत तमाम बेस मेटल में कमजोरी है और आज वही रुख यहाँ पर भी। एल्यूमिनियम भी गिरावट के साथ ही खुल रहा है। 125 रुपए 20 पैसे पर एल्यूमिनियम की शुरुआत हो रही है। बेस मेटल में ये अभी हमें नरम भावी नजर आएगा। लेड भी देखिए 147 रुपए 50 पैसे गिरावट लेड में भी साफ तौर पर दिख रही है। और यही गिरावट निकल भी कैरी कर रहा है 585 पैसे 80 पैसे पर निकल है। 585 रुपए 80 पैसे का भाव गिरावट। यहाँ पर भी जिंक में भी गिरावट। तो सारे बेस मेटल्स आज दबाव के साथ खुलते हुए और हम ये देख रहे हैं एक तरह से जो ग्लोबल क्यूज रहे हैं वो भी कमजोरी के ही रहे बेस मेटल्स के लिए। सोयाबीन दबाव के साथ खुल रहा है 2,942 के भाव के साथ। आज यहाँ पर भी गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई, लेकिन सरसों में मजबूती 3,626 रुपए के भाव के साथ हरे निशान पर सरसों की शुरुआत। ग्वार में गिरावट 3,242 के भाव के साथ आज ग्वार एनसीडेक्स खुल रहा है। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हल्दी में बढ़त है 6,638 के भाव के साथ आज हल्दी में मजबूती देखने को मिल रही है। और स्पाइस काउंट में एक चेक जीरे का भी प्राइस पर देख लेते हैं कि जीरा किन लेवल्स पर खुल रहा है। हल्दी में हम मजबूती देख रहे हैं, अच्छी खासी मजबूती। और जीरा अभी आया था हमारी स्क्रीन में पर चला गया तो मैं प्राइस नहीं कैच कर पाई, लेकिन कॉटन है आपकी स्क्रीन पर 20,410। जीरे में बढ़त 18,570 के भाव पर खुलते हुए। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह और ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। तरुण नमस्ते। आज अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार रहने वाला है। उससे पहले हम देख रहे हैं सोना और चांदी दोनों ही गिरावट के दायरे में है। क्या किया जाए इसमें? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक गोल्ड के प्राइजेस कॉमेक्स में एंड एमसीएक्स में भी सपोर्ट के काफ़ी क्लोज है। जब तक गोल्ड के प्राइस 27,900 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में क्लोज नहीं देंगे एंड $1,215 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट में क्लोज नहीं देंगे,
तब तक हमको लगता है कि सपोर्ट है मार्केट में, जो क्रिस क्रॉस एक नैरो रेंज में हो रहा है वो होगा। मार्केट आई कर रहा है नॉन फार्म पेरोल का डेटा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो सर्टेनली मार्केट में करेक्शन हो सकता है। अगर 1215 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक किया तो प्रॉब्ली चांसेस हो जाते हैं $1180 तक प्राइस आ जाएंगे। इन केस ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहीं से रिबाउंड हो जाएगा। आई थिंक शॉर्टर टर्म में पेन जरूर है, बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग रन में गोल्ड के प्राइसेस अच्छे रहने चाहिए। साथ ही में तरुण, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं इसमें गिरावट जो है बढ़ती ही जा रही है। इतनी गिरावट की वजह आप क्या देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रूड में? गिरावट की वजह हैंगओवर ऑफ ओवर सप्लाई अक्रॉस द ग्लोब है, एंड मार्केट के अंदर आई थिंक सपोर्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि जो आउटपुट कट एक्सपेंशन जो अनाउंस किया था उसका क्वांटम इंक्रीज नहीं करते हैं। आई थिंक मार्केट अभी तभी रिएक्ट करेगा पॉजिटिवली, या तो सप्लाई मार्केट में कम होना चालू करे, या फिर ओपेक एंड रशिया है ना, जो कट का अनाउंसमेंट किया था 1.8 मिलियन बैरल पर डे से, इस क्वांटम को बढ़ाकर 2.5 या 3 के आसपास करता है, तभी मार्केट में सपोर्ट आएगा। अदरवाइज जो डाउन ड्राफ्ट है वो कंटिन्यू करेगा, एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि वंस अगेन $42 के आसपास प्राइस आ जाए। तो कट के क्वांटम को यहाँ बढ़ाने की जरूरत है। ओवर सप्लाई की जो स्थिति है वो क्रूड के कीमतों को और गिरा सकती है, ये कहना है तरुण का। कुणाल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, आपसे कुछ कमोडिटी स्पेसिफिक राय लेंगे, और सबसे पहले कैस्टर कैसा दिख रहा है आपको यहाँ? कैस्टर अच्छा लग रहा है। अराइवल्स का प्रेशर जो मंडीज में था वो कम हो गया है, और अभी मुझे लग रहा है कि जो डिमांड अच्छी है वो उसके कारण कैस्टर के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेगी। सो अब मौजूदा स्तरों पे कैस्टर बाय कर सकते हैं। 4650 4700 के टारगेट्स आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, सो 4650 के टारगेट के लिए कैस्टर सीड में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं कुणाल। साथ ही में कुणाल, सोयाबीन पर भी आपका व्यू समझना चाहूंगी। सोयाबीन भी अच्छा लग रहा है। सोयाबीन की बुआई ये साल कम होने की उम्मीद है, तो इसके कारण सोयाबीन के प्राइसेस इवन दो अभी सप्लाई ज्यादा है फिर भी घटेंगे नहीं और ग्रेजुअली बढ़ेंगे। 29, 20, 30 गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग, और ऊपर में 3040-50 तक के लेवल्स आपको सोयाबीन दिखा सकते हैं। तरुण, बेस मेटल्स काफी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। एलएमई पर भी जिस तरह के भाव हमने देखा, वीकनेस वहां पर भी है, और आज सारे ही बेस मेटल्स गिरावट के साथ खुले हैं। आपकी नजर कहां पर रहेगी, किन लेवल्स पर रहेगी? कॉपर में सेलिंग किया जा सकता है 383 के आसपास। स्टॉप लॉस 386.30 का रहेगा, एंड टारगेट 377 का रहेगा। बाकी सेकंड पिक रहेगा लेड। आई थिंक ये भी वीक लगता है, 148.50 के आसपास आता है तो वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 161 का, प्रॉब्ली 144 तक प्राइस आने चाहिए। ओके, सो दोनों में ही आप कॉपर और लेड को चुना है तरुण ने, और दोनों में ही बिकवाली करने की सलाह, शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं आपको तरुण सत्संगी। कुणाल, रुपए में हम मजबूती देख रहे हैं, हालांकि डॉलर भी मजबूत है, रुपया भी मजबूत है, और लेकिन जो 64, 73, 74 का रेंज है उसमें ही रुपया नजर आ रहा है। आप क्या करेंगे अभी करेंसी में? मुझे लग रहा है इंडियन करेंसी थोड़ी जो ये मार्जिनल वीक हो रही है उसका बेनिफिट लेना चाहिए। मुझे फेड अगर यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है या टेपरिंग की बात आती यूरोप में, तो 25 पैसे की स्पाइक आ सकती है इंडियन रुपी में। तो 65 गुड लेवल्स, वहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेडर्स को वहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, और फिर से धीरे धीरे करेंसी 64, 10 के लेवल्स दिखा सकती है। तरुण, आपका नजरिया अभी रुपए पर एक रेंज में देख रहे हैं क्या आप भी इसे अभी? या आई थिंक ऑब्वियसली 2 महीने से मार्केट दायरे में जा चुका है। 64.20 डाउन साइड एंड 55.10 हायर साइड, इसी रेंज में प्राइस एक्टिविटी कैप है। आई थिंक जब तक इस रेंज के बियॉन्ड नहीं जाएगा, तो जब 65 के आसपास आता है तो शॉर्ट करना चाहिए, एंड 64.30 के आसपास आता है तो बाय करना चाहिए। थैंक यू तरुण सत्संगी और कुणाल शाह, आप दोनों का ही आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ। हमारे साथ आप दोनों जुड़े, बताएं किन लेवल्स पर हो नजर, कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और हमारी मार्केट एक्सपर्ट जिन्हें भौमिक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे समझेंगे बाजार में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी।
वसूली के घेरे में बाजार नजर आ रहे हैं और साथ ही में कमजोर ग्लोबल क्यूज रहे, इसलिए आज सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत हमने गिरावट के साथ ही देखी है और ये गिरावट अभी भी बरकरार 66 अंकों की कमजोरी के साथ सेंसेक्स में हो रहा है कारोबार। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो अपने 9,648-39 के भाव के साथ यहां पर कारोबार होते हुए 25 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। 9650 को ब्रेक कर चुका है निफ्टी। वहीं मिड कैप में भी अब कमजोरी, शुरुआत में हमने मिड कैप को बढ़त में देखा था जब मार्केट्स खुले थे, लेकिन अब मिड कैप भी लाल निशान में। बैंक निफ्टी में भी करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार और इसलिए मार्केट ब्रेथ अभी फिलहाल नेगेटिव, ज्यादा शेयर्स जो हैं वो गिर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में 908 शेयर है जहां गिरावट है और इसके सामने 776 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आज का दिन जो है वो फार्मा के ही नाम है, क्योंकि इस गिरावट में भी फार्मा स्पेस में हमें बज नजर आ रहा है। ल्यूपिन को देखिए, डॉक्टर रेड्डीज लैब और बिंदो फार्मा और सिप्ला ये अभी गेनर्स बने हुए हैं। तो हेल्थ केयर में थोड़ी सी जान अभी भी यहां पर आज दिख रही है। दबाव बाजार में भारतीय इंफ्राटेल, अंबुजा सीमेंट, HDFC और ITC से आ रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं simivomik.com की सिमी भौमिक। सिमी, गुड मॉर्निंग। हफ्ते का आखिरी दिन और आज हम निफ्टी को देख रहे हैं दबाव में, क्या करेंगे इस गिरावट में? खरीदारी करेंगे क्या? जी बिल्कुल प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल खरीदारी करेंगे क्योंकि निफ्टी में कल एक ब्रेकआउट आ रहा था, 9700 का लेवल टेस्ट किया था, सस्टेन नहीं किया, थोड़ा सा नीचे जाके बंद किया। आज ग्लोबल क्यूज अच्छा नहीं है इसलिए खुला थोड़ा सा फ्लैटिश और उसके बाद थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। पर जब जिस लेवल पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है वही निफ्टी का मेजर सपोर्ट एरिया है। नॉर्मल सिनेरियो में निफ्टी को इस रेंज को होल्ड करना है। 9665 9645 मेरा जो स्टडीज है उसमें मेरा सपोर्ट एरिया इसी रेंज पर है और निफ्टी उसी रेंज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इस रेंज से नीचे बहुत ज्यादा निफ्टी को सस्टेन नहीं करना है। 9630 या 20 के नीचे स्टॉप लगा के मैंने लॉन्ग सजेशन दिया है और मुझे लगता है कि जे निफ्टी अगर इस रेंज से वापस बाइंग अट्रैक्ट करेगा तो जरूर ये आज ही का दिन 96 95 97 10 का रेंज तक पहुंचेगा। उस रेंज एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। लास्ट एक महीने में निफ्टी कई बार उस रेंज के आसपास गया है, क्रॉस नहीं किया है। वो रेंज क्रॉस करने के बाद 9740 से 9755 नेक्स्ट वीक तक का टारगेट। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी मेंटेन ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, और आज जो डिप नजर आ रही है इसमें सिमी कह रही है खरीदारी ही कीजिए और अच्छे टारगेट्स का इंतजार 9695 से 9710 के टारगेट्स पर है नजर सिमी भौमिक की। सिमी, बैंक निफ्टी कल हमने काफी अच्छी सी यहाँ पे रैली देखी थी, लेकिन आज देखिए दबाव के साथ खुले हैं, दबाव बरकरार। क्या करेंगे आप? 23,422 423 के रेंज में हम देख रहे हैं इसे। प्रियंका, लास्ट वीक से इस वीक का शुरू में बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस 23,380 से 400 के बीच में था। कई बार बैंक निफ्टी उस रेंज के आसपास आया था पर वहां पे प्रॉफिट टेकिंग हो गया था और बैंक निफ्टी जाके नीचे बच रहा था, जिसका सपोर्ट बेस 23,100 से 23,000 का था। कल का सेशन में बैंक निफ्टी में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। हो सकता है कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, ऊपर में 500 का लेवल छुआ, उससे ऊपर गया था, सस्टेन नहीं किया, थोड़ा बहुत आके प्रॉफिट टेकिंग के साथ बंद किया था। अब लास्ट वीक का जो रेजिस्टेंस हुआ कर रहा था 23,400 से 380, वही अभी का सपोर्ट हो जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देखा था। अब वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो लॉन्ग जरूर लेना चाहिए। 23,350 का स्टॉप लॉस मेरे पास है क्योंकि मैं जो देख रही हूँ 23,400 से 23,380 का सपोर्ट है। वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो वापस बैंक निफ्टी 23,500 से 650 तक जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में वापस मोमेंटम आएगा और ये जो वीकनेस है ये शुरुआत में प्रॉफिट टेकिंग है, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक करने का नहीं है, नीचे खरीदारी ही करनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं तत्काल ट्रेड आइडिया। इंट्राडे के लिए हमारा एक्सपर्ट का एक जोरदार स्टॉक आपके लिए पेश करते हैं। आनंद राठी के जेट ठक्कर आपके लिए लेकर आए हैं लॉन्ग जाने की सलाह। खरीदिए डॉक्टर रेड्डी, इसके फ्यूचर्स को लक्ष्य 2,762 पर होनी चाहिए नजर। स्टॉप लॉस 2,690 का रखिए और जय ठक्कर के मुताबिक इंट्राडे ट्रेड के लिए खरीदिए डॉक्टर रेड्डी इसके फ्यूचर्स को। और आज
आज स्मॉल कैप स्पेस में बहुत ही सपाट कारोबार नजर आ रहा है, फ्लैट दिख रहा है स्मॉल कैप। और हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें हलचल बनी हुई है। देखिए, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और फ्लैट सा कारोबार हो रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स पर भी एक्शन देखने मिल रहा है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में आज काफी हरकत देखने मिल रही है उसमें बालाजी एमाइंस का काउंटर शामिल है, क्योंकि इसके एक सोलापुर के प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट का क्लियरेंस मिल गया है एक्सपांशन के लिए, उसके चलते इस काउंटर में तेजी है। वहीं जीएम बेवरेज कुछ समय पहले तो लाल निशान में कारोबार कर रहा था, अब हरे निशान में आया है। ये Q1 के रिजल्ट इसने घोषित किया, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। यूनिटेक में बड़ा सौदा हुआ है आज, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है, 8% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा चाय और कॉफी के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, क्योंकि दार्जिलिंग में जब फसल का नुकसान हुआ है उसका काफी हद तक फायदा प्राइसेस में मिल सकता है इन कंपनियों को। उसके चलते सभी के सभी जो भी चाय और कॉफी के स्टॉक्स है उनमें आज आपको अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। इसके अलावा और एक सेक्टर फोकस में है, वो है फार्मा सेक्टर। अच्छी खासी तेजी फार्मा काउंटर्स में देखने मिल रही है। एसएमएस फार्मा, पनिशा बायोटेक, मार्क्सन फार्मा जैसे काउंटर को अगर आप देखें तो बेहतरीन गेन्स इन सभी काउंटर्स में देखने मिल रहे हैं। 4 से 8% के आसपास की तेजी है। इन स्टॉक्स के अलावा जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है उसमें ट्री हाउस का काउंटर शामिल है। आपको याद होगा कल सेकंड हाफ में अच्छी खासी तेजी एजुकेशन स्टॉक्स में देखने मिलती, आज एक फॉलोअर बाइंग ट्री हाउस में देखने मिल रही है। इसके अलावा जेबीएम ऑटो, टाटा टेली, टिन प्लेट, मुंजल ऑटो, ये तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। लेकिन बिकवाली हावी है जीवीके पावर, धनलक्ष्मी बैंक, भूषण स्टील और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जैसे काउंटर्स में, जहां अच्छे खासे लाल निशान के साथ ट्रेडिंग देखने मिल रही है। करीब 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद सिमी भौमिक की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। आज से जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। 2 दिन के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। ऐसी उम्मीद है कि आतंकवाद, पर्यावरण और ग्लोबल ट्रेड जैसे अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है। इस पर और डिटेल के लिए हमारे सहयोगी संजय सूरी जुड़े हैं हमारे साथ हैम्बर्ग से। संजय जी, इस शिखर सम्मेलन में पर्यावरण और ग्लोबल ट्रेड जैसे अहम मुद्दों पर नजर रखनी चाहिए, क्या कुछ चर्चा हो सकती है, क्या एजेंडे में रहेगा? जी, और बाकी बातें तो होंगी, लेकिन अब उन बातों में दम रहा नहीं, क्योंकि G20 जो है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर ये एक बड़ा मुद्दा उठाने वाला है और ये हल ढूंढेगा, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और अब ये कोशिश ये रहेगी कि किसी तरह सब विश्व के नेता मिलजुल कर एक कॉमन समझौता निकालें क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि चीन और भारत के बीच में क्लाइमेट तो बदली है, लेकिन उस तरह नहीं बदली राजनीतिक तौर पर जिस तरह की भारत और चीन और अन्य नेता चाहते हैं। तो ये बातें बाकी होंगी और दूसरे भी आर्थिक मसले हैं जो कि सामने आएंगे, जैसे कि टैक्सेशन इश्यूज़ पर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की टैरिफ्स को लेकर, और किस तरह ट्रेड को बढ़ाया जाए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक उस तरह का समझौता सामने नहीं आया जो कई विश्व के नेता और मुल्क चाहते थे। तो उन बातों पर बातचीत होगी एजेंडा के अनुसार, लेकिन जो सीमा की छाया है वो इन बातों पर और इन सभाओं पर छाई रहेगी। धन्यवाद संजय जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय सूरी हैम्बर्ग से, जहां G20 सम्मेलन शुरू हो रहा है। मेरे साथ सिमी भौमिक हैं और सिमी, हम समझना चाहेंगे आज आपको कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं, ट्रेडिंग टिप्स आपके किन स्टॉक्स में? एक तो प्रियंका, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है, मैं जल्दी सब बता देती हूँ। एक तो डॉक्टर रेड्डी में आज बाइंग हो रहा है, पूरा फार्मा पैक में हो रहा है। बहुत दिनों के बाद लुपिन में एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रहा था कल, आज अच्छा बाइंग अट्रैक्ट कर रहा है। लुपिन में जहाँ पे मैंने बाई दिया था उस लेवल से अभी ऊपर आ चुका है, पर यहाँ से भी लुपिन खरीदा जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज का दिन फार्मा का दिन होगा। 1156 1165 का मेरा टारगेट है, हो सकता है आज नहीं तो मंडे तक आ जाएगा।
मिलेगा। मेरा सेकंड स्टॉक फार्मा में ही है, औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा में कोई मतलब ऐसे में कॉन्ट्रेरियन कॉल नहीं दे रही हूँ। इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, अभी उतना वीकनेस नहीं शो कर रहा है लॉन्ग टर्म का ट्रेंड में भी। तो मुझे लगता है कि औरोबिंदो फार्मा में भी पोजिशनल बाई किया जा सकता है। करीब करीब जिस लेवल पर मैंने बाई दिया था उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस 684 के नीचे लगाना पड़ेगा। 722 से 730 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है, आज नहीं तो नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। मेरा दो स्टॉक कॉल भी है, एक CDSL जिसका लिस्टिंग हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें आज वापस मोमेंटम देखने को मिला है, 300 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, उसमें मैं बाई कॉल दे रही हूँ। स्टॉप लॉस मैं 290 के नीचे फॉलो करने के लिए कहूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट 355 तक का है। 340 से 55 तक का बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आ सकता है, 7 से 10 दिन में। मेरा जो फोर्थ स्टॉक है वो महाराष्ट्र सीमलेस है, 420-19 के आसपास ये स्टॉक खरीदा जा सकता है। इसमें पोजिशनल ट्रेड होगा, मेरा 410 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा। मेरा टारगेट 445 से 455 का है, ये भी शॉर्ट टर्म का ही है। तो सिमी आपके लिए बहुत कुछ चॉइस करके लेकर आई हैं। 2 फ्यूचर कॉल, 2 स्टॉक कॉल है। स्टॉक कॉल CDSL और महाराष्ट्र सीमलेस में दे रही हैं, यहाँ पर खरीद की राय है। और ल्यूपिन के फ्यूचर में भी खरीदारी की सलाह, साथ ही औरोबिंदो फार्मा के फ्यूचर में भी है खरीदारी की सलाह सिमी की तरफ से। धन्यवाद सिमी आपका, आप हमारे शो में शामिल हुई और हमारा मार्गदर्शन किया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत और उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और सुमीत बगड़िया। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में बिकवाली हावी, निफ्टी 9650 के करीब फिर, लेकिन दिग्गज फार्मा शेयरों में दिखा खरीदारी का जोश। श्रीराम कैपिटल और IDFC के बीच का ऐलान हो सकता है कल, हालांकि IDFC ने खबर की पुष्टि से किया इनकार। एयर इंडिया पर इंडिगो के मैनेजमेंट की सफाई, बोले इतने बड़े कर्ज का नहीं उठा सकते भार। एयर इंडिया के सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में ही दिलचस्पी, सरकार के साथ जॉइंट वेंचर से भी किया इनकार। LPG के बाद अब रेल की सब्सिडी छुड़वाने की सरकार की तैयारी, अगले महीने लॉन्च कर सकते हैं गिव इट अप कैंपेन। और टैक्स चोरों पर सरकार का एक और वार, 20,000 के लेन देन की भी देनी होगी जानकारी, IT एक्ट में किया बदलाव। और G20 समिट में भाग लेने जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की झूठी मुलाकात की खबर फैलाने के बाद घरेलू दबाव से पीछे हटा चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आज आप अपना ट्रेड लेने से पहले या फिर लेने के बाद हमसे बात कर सकते हैं। 1800-209-7890 पर आपने फोन करना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे जानकार आपको बताएंगे आज की क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, लेकिन पहले देख लेते हैं बाजार की चाल। 9652 के लेवल्स, कल आपको याद होगा 9700 तक बाजार पहुंचा और अंत थोड़ी सी नरमी के साथ जरूर हुआ, 9674 के आसपास दिन टिका था और उन लेवल्स के पार हम नहीं निकल पाए हैं। 9672 आज दिन का हाई है और ऊपरी लेवल्स पर आ रही है हल्की बिकवाली आई है बैंक निफ्टी में, जो 2 दिन से लगातार तेजी दिखा रहा था। आज यहां पर आप देखेंगे करीब 50 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है। और याद रखिए ये दिन इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और अगले हफ्ते से सभी की नजरें होंगी अर्निंग सीजन पर जो किक ऑफ होगा। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर ये बताएंगे टेक्निकल के बेसिस पर, और यहाँ पर डेरिवेटिव नजरिया हम लेंगे सुमित बगाड़िया से। आप दोनों का ही स्वागत है। सुमित, कल हमने देखा काफी जोश बनता दिखाई दिया था, 9700 का इंतजार था, उन लेवल्स तक पहुंचे लेकिन टिक नहीं पाए। एक और चीज हम नोटिस कर रहे थे कि 9600 के पुट में काफी बिकवाली देखने को मिली थी, यानी कि लोग लार्जली तेजी का ही कॉल लेकर बैठे थे। आज 9700 के कॉल में एडिशन है 3 लाख शेयरों का, 9800 के कॉल में हम देख रहे हैं 2 लाख शेयरों का एडिशन और 9400 का पुट और 9600 के पुट में एक्टिविटी है। तो क्या रुझान रहेगा, क्या 9700 के पार निकलना
थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा? आज थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, वीकेंड है, लास्ट हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग डे है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आज हमको थोड़ा सा दबाव के साथ ही मार्केट देखने को बंद मिले, बट अगले हफ्ते हमें वापस से तेजी देखने को मिलनी चाहिए। आई थिंक ओवरऑल मार्केट स्ट्रांग है। जब तक कोई कन्विंसिंग सेल ऑफ देखने को मिलता नहीं है या जब तक कोई न्यूज बेस्ड सेलिंग आती नहीं है तब तक सेलिंग अवॉइड करें। आज इंट्राडे में अगर प्रेजेंट लेवल से और कोई 10-20 पॉइंट का डिप देखने को मिलता है जो कि शायद 9630 के लेवल तक देखने को मिल सकता है, वैसे डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे निफ्टी के अंदर 9600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर में इमीडिएट बढ़ाव 9700 का ही होगा। जैसे ही निफ्टी 9700 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो पाएगा तो हमें 150 से 200 पॉइंट की निफ्टी जल्दी ही देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर मजबूत है, मोमेंटम तेजी का देखने को मिल रहा है, तो बायस तेजी का ही रखना चाहिए, डिप्स में खरीदारी करें। कह रहे हैं गिरावट पर खरीदारी करें और करंट लेवल से 20 पॉइंट नीचे मिले यानी कि 9630 के आसपास बेहतर रहेगा तेजी की पोजीशन लेना। मितेश, मुझे याद है आप पिछले 2 दिनों से कह रहे हैं कि 9680 9690 पर कुछ बिकवाली का दबाव आएगा। कल 9700 तक हम पहुंचे और वहां से प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया। वही स्ट्रैटेजी अभी आप कर रखेंगे कि एक उछाल पर बिकवाली करें, या फिर अब आपको लग रहा है कल के मूव के बाद और आज सुबह से हम जो देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा स्लैक दिखा रहा है बाजार, शायद खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? हर्षदा, तो आई थिंक कल एक अच्छा मौका था प्रॉफिट बुक करने का। आई थिंक उसी वो जो पिछले हाइस थे वहाँ पर आके हमने देखा कि इंडेक्स ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखा और आई थिंक वो अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से जो बेस्ट लेवल्स होंगे निफ्टी में बाय करने के वो होंगे करीबन 9630 9625 स्पॉट के आसपास, यानी कि यहाँ से करीबन और 20-25 पॉइंट नीचे अगर आपको इंटरडे डिप मिलती है तो, और वहाँ पे एक बाय करें 9600 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। आई थिंक इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी 23400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और वहीं पे इनफैक्ट आ गया है। 23400 से लेकर 23370 बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे चार्ट्स पे। अगर वो नहीं टूटता है तो आई थिंक निफ्टी शायद थोड़ा जल्दी रिवर्स हो जाएगा, परंतु ऊपर में 9680 9700 एक इंपॉर्टेंट लेवल डेफिनेटली रहेगा। उसके क्रॉस होने के बाद ये आई थिंक आपको ऊपर का और फॉलो बाइंग दिखेगी। ओके, ये फिलहाल लेवल्स रहेंगे जो आप ध्यान में रखें। और जैसे मितेश कह रहे हैं कि कल एक बहुत बढ़िया मौका था वो मुनाफा घर ले जाने का, होपफुली उसका फायदा कई लोगों के हाथ लगा है। अब सवाल लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले उमर लाइन पर है मुंबई से। बताइए उमर। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी मैम, मेरे पास एनएमडीसी का एक लॉट है, 106 पे दिया हुआ है, तो ये काफी ऊपर जा चुका है, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी अभी? नहीं, आपने शॉर्ट की पोजीशन ली इसमें? जी, शॉर्ट किया, 106 पे शॉर्ट किया। ओके, क्या सलाह होगी इस पर सुमित आपकी? एनएमडीसी का ऊपर प्रश्न है, राइट? 106 पर इन्होंने बिकवाली की। आज भाव देखेंगे वायदे में तो 114 के आसपास है। बिल्कुल, एक तो एफ एंड ओ पोजीशंस जब भी इनिशिएट करें, चाहे फिर वो बाय में हो कि सेल में हो, विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। विदाउट स्टॉप लॉस हैवी लॉसेस हो सकते हैं। अभी इमीडिएटली जहां तक एनएमडीसी का सवाल है, एनएमडीसी में यहां से और तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी के अंदर स्टॉक देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऊपर में हमें इमीडिएटली 118 से 120 के लेवल दिखा सकता है। 118 से 120 के लेवल टूटते हैं तो फिर हमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। ये स्टॉक में वीकनेस तभी देखने को मिलेगी जब ये 110 के नीचे सस्टेन होता है। हमारे हिसाब से अगर कोई भी छोटी सी गिरावट मिलती है 2-4 रुपए की, तो इसमें से निकल जाए। ऊपर में इमीडिएटली 114, 150, 1450 का स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि उसके बाद 118 से 120 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2 से 3 रुपए की गिरावट में मिलती है तो एनएमडीसी से निकल जाए, क्योंकि अभी स्टॉक मजबूत दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहां से तेजी दिखाएगा और 118 से 120 तक के लेवल हमें जल्दी देखने को मिलेंगे। एनएमडीसी के लिए एक अपडेट भी आ रहा है। 2 साल बाद कंपनी का मैनेजमेंट मीडिया से बात कर रहा है और उन्होंने कहा है कि नागरमार्ग का स्टील प्लांट वो जल्द ही बेचेंगे। अगले 270 दिनों में वो डील पूरी होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपको याद होगा हाल ही में, यानी कि मेरे ख्याल में इसी हफ्ते की शुरुआत में एनएमडीसी ने लंप और फाइन, जो इनका मेजर रॉ मटेरियल होता है जो सप्लाई करते हैं ये, उसके दाम काटे थे 8 से 9%, लेकिन ये एंड ऑफ द कर्व जाकर वो कटौती कर रहे हैं। इसीलिए वो वैसे भी थोड़ा सा लैगर्ड था स्टॉक। उस कटौती के बाद हमने देखा थोड़ा सा पुल अप देखने को मिला और इनफैक्ट आपने शायद वो गलत लेवल पर शॉर्ट की पोजीशन ली। और जैसे सुमित ने कहा है, अगली बारी कोई भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, एग्जिट कीजिए फिलहाल इस काउंटर से। अरविंद सोनी रायपुर से जुड़ गए। अरविंद बताइए। हेलो मैम, मेरे पास HDIL का एक लॉट है, 3.5 रुपए के भाव पे मैंने लिया है, 90 का कॉल ऑप्शन। 90 का कॉल, 3 रुपए 50 पैसे पर HDIL। ठीक है, HDIL 86 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये वायदे बाजार के ट्रेड में बैन में भी शामिल हो चुका है।
क्या सलाह होगी इस पर सुमित आपकी? स्ट्रक्चर तो ठीक ही दिख रहा है रियलिटी स्टॉक्स का, और रियलिटी स्टॉक्स में हमें एक अच्छी तेजी देखने को ही मिल रही है। एसडीआईएल थोड़ा सा रेंज बाउंड है, इसके अंदर इमीडिएटली जो रेंज बनी हुई है एसडीआईएल की वो है नीचे में 83 अगर नीचे में टूटेगा तो ही इसके अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। जब तक 83 के लेवल्स टूटते नहीं है, स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं, तब तक ये पोजीशंस को एक बार होल्ड करें। तेजी का व्यू बन रहा है इसके अंदर। ऊपर में जैसे ही स्टॉक 87-88 के लेवल तोड़ेगा तो हमें 92 से 94 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस को होल्ड करें, 83 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 87 का लेवल टूटने के बाद इनको 92 से 93 के लेवल आने वाले हफ्ते भर के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए, आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए इस काउंटर को। 83 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इस कॉल में पोजीशन बनाए रखें। सचिन विस्पुते हमारे साथ लाइन पर है, पूछे सचिन। गुड मॉर्निंग हर्षदा। गुड मॉर्निंग सर। मैंने मैकडॉवेल के कॉल ऑप्शन लिया है 2700 का 43 रुपीज में। 2700 का कॉल, ठीक है। 2589 के आसपास तो ये ट्रेड दिख रहा है आज वायदे में। क्या सलाह होगी इस पर सुमित आपकी? काफी क्या ऊंचा कॉल लिया हुआ है इन्होंने? थोड़ा सा ऊंचा कॉल ले लिया क्योंकि स्टॉक ने पिछले 5 से 7 दिनों में 2300 रुपए से एक वन वे तेजी दिखाई है, जिसके अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 2500-2600 के आसपास 2575 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में अभी फ्रेश तेजी हमको देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक एक बार 2600 का लेवल ऊपर में कन्विंसिंगली क्रॉस कर देता है। 2600 का लेवल अगर स्टॉक ने क्रॉस कर दिया कन्विंसिंगली और विद वॉल्यूम्स अगर हमको मूव देखने को मिला तो इसी एक्सपायरी में ये स्टॉक हमें 2850-2900 तक के लेवल्स दिखाएगा। बट 2600 के ऊपर के लेवल्स टूटने जरूरी है। एक बार स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है तो एक बार पोजीशंस होल्ड करें। बट मैं एक स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट कर देता हूं 2525 का स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल्स के हिसाब से ये वॉच रखे कंटिन्यूसली। अगर वो लेवल टूटता है तो फिर एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक दोबारा से नीचे में 2400 से 2350 के लेवल्स दिखा सकता है। 2525 इनकी पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होगा। 2600 के ऊपर कन्विंसिंगली अगर मूव देखने को मिला तो फिर इनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 से 150 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो 2525 सचिन, ये आपने स्टॉप लॉस लगाना है। ये कैश का स्टॉप लॉस आपको दिया जा रहा है और इंतजार कीजिए। अगर 2700 के ऊपर निकलता है तो फिर चांसेस हैं कि 2800 के पार दिखेगा ये काउंटर, तो उन लेवल्स पर आप ध्यान दीजिए। गोविंद हमारे साथ मुंबई से अब लाइन पर जुड़ गए हैं, पूछिए गोविंद। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, मैंने 1 जुलाई का कोटक महिंद्रा का लॉट लिया है 962 पे। ठीक है, फ्यूचर्स में, और आप मेरे ख्याल में सीरीज के अंत तक तो रुकेंगे। हाँ जी, ठीक है। गोविंद के लिए क्या रणनीति रहेगी? आज तो देखिए 957 या फिर 58 के करीब प्राइसेस हैं मितेश। आई थिंक एक बड़ी रैली के बाद थोड़ी सी एंट्री हुई और इस वीक का जो लो है 940 का, आई थिंक वही सपोर्ट लेवल है। तो थोड़ी सी एंट्री अगर फाइनल होती तो बेटर होता, परंतु अभी भी आप 940 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें कैश में। 940-939 के जस्ट 8-9 रुपये नीचे का। और मुझे लगता है कि अगर ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तो काफ़ी अच्छा चांस है कि स्टॉक में आपको 985 से लेकर 990 के बीच में जो पहला टारगेट ऊपर में वहाँ पे एग्जिट मिल जाएगी। परंतु थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपने थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में स्टॉक को लिया है तो 1-2 दिन और स्टॉक में प्रेशर रह सकता है। और 940 के आसपास पे 938 के आसपास पे आप स्टॉप लॉस लगाएं और इसको होल्ड करें। 938 स्टॉप लॉस का काम करेगा सर, और फिलहाल होल्ड कीजिए इस पर्टिकुलर काउंटर को। दुष्यंत महसाना से लाइन पर जुड़ गए हैं। हाय दुष्यंत। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मैडम, मैंने हीरो मोटो पे 3 लॉट सेल किए हुए 3674 पे। हीरो मोटो 3674 पर सेल किया है, ओके। सेल किए हुए हैं, और एशियन 3 लॉट 1113 पे। वो भी बेचे हैं? वो भी सेल किए, जी हाँ जी, हाँ जी। तो इनफैक्ट जब मैंने आपका सवाल पढ़ा मुझे लगा आपने तेजी की पोजीशन ले ली है और थोड़ा सा फायदा आपके हाथ में लग रहा है, लेकिन आपने तो की है बिकवाली। मितेश, शॉर्ट किया है हीरो मोटोकॉर्प को 3674 पर, 3700 पर है भाव। कोई स्टॉप लॉस काम करेगा या फिर कुछ पोजीशन या शॉर्ट की कवर करनी होगी? आई थिंक चांसेस है कि स्टॉक गिर जाए, परंतु 3670 का एक्चुअली सपोर्ट है, उसी के नीचे उनको शॉर्ट करना चाहिए। आई थिंक उनके आसपास ही उन्होंने शॉर्ट किया है। आई थिंक मुझे अभी भी लगता है कि चांसेस है कि स्टॉक गिर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा एक इसमें इंडिकेटर में सेल सिग्नल आने की तैयारी है। और बजाज ऑटो पे हमारा ऑलरेडी नेगेटिव व्यू है, कल हमने सेल कॉल भी दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा इस स्पेस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है कि आएगी। तो 3670 अगर टूटता है तो मुझे लगता है कि नीचे में आपको स्टॉक करीबन 3560 यानी कि 100-110 रुपये का टारगेट और नीचे में देगा। और ऊपर में कल का जो इंटरडे हाई है 3745 का, आई थिंक वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और चांसेस अच्छे हैं कि आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट में एग्जिट मिलेगी।
और एशियन पेंट 1125 पर है और इन्होंने मेरे ख्याल में 1113 पर बिकवाली की। होल्ड करें इसको। आई थिंक यहाँ पर भी 1140 के ऊपर का जो स्टॉप लॉस लगा लें। और ये स्टॉक एक्चुअली 1095 से लेकर 1170 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको नीचे की तरफ मिलता है तो 1095 1100 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करें। अगर उसके नीचे तोड़ता है तो और मंदी आएगी, परंतु वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, तो फिलहाल के लिए वो टारगेट्स रखें। 1195 आपने कहा, राइट, जहां पर प्रॉफिट बुक 1095 क्योंकि बिकवाली की है इन्होंने। तो लेवल्स का ध्यान रखें, होल्ड कीजिए एशियन पेंट को, और हीरो मोटोकॉर्प में भी आपके लिए बने रहने की सलाह है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक में जाते जाते लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर लुपिन का शेयर। स्टॉक देखिए वायदे में 1130 पर ट्रेड कर रहा है, 4% का उछाल, और इसका ओपन इंटरेस्ट मैं आपको बताऊं 7% बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं यहाँ पर अक्यूमुलेशन बढ़ता हुआ। तो क्या ये आज का विनर साबित हो सकता है जहाँ पर बाजार में आज सुस्ती है? याद रखिए इन फार्मा कंपनियों में ही सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। लुपिन के साथ साथ हम देख रहे हैं ऑरोबिंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन लुपिन आउट परफॉर्म कर रहा है, 4.5% का उछाल इस समय। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे उन्होंने कौन से शेयर शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके ट्रेड के लिए, और साथ ही आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और हमारे जानकार आपको बताएंगे उन्होंने आपके लिए कौन से शेयर चुने हैं जहां पर ट्रेड के मौके साफ दिखाई दे रहे हैं। पहले स्टॉक समझ लेते हैं। मितेश बताइए आपने क्या शॉर्टलिस्ट किया है आज? देखिए आज मार्केट प्रेशर में तो भी मैंने 2 बाई कॉल्स दिए हैं। एक मिड कैप स्टॉक में अवान ऑफशोर में लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है चार्ट्स पे, तो यहाँ बाई करें। 187 का स्टॉप लॉस लगाएं, 202 के टारगेट्स देखें। और दूसरा होगा स्टील अथॉरिटी सेल। आई थिंक आज सारी फेरस मेटल स्टॉक्स में, पर्टिकुलरली स्टील स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। प्राइस मोमेंटम, प्राइस और वॉल्यूम और मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ बाय करें। 5890 का स्टॉप लॉस लगाएं और 65 तक के टारगेट्स देखें। ओके, तो सेल में अच्छी खरीदारी के मौके इस समय दिखाई दे रहे हैं। आपको मौका है तेजी करने का और उसको गंवाना नहीं चाहिए। साथ ही अबान ऑफशोर में भी एक बाय कॉल। सुमित, आपने कौन से स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं आज? हर्षदा, फार्मा में पहला स्टॉक डॉक्टर रेड्डी को सिलेक्ट किया है बाई की तरफ, जिसके अंदर आज हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पिछले 8 से 10 दिनों का जो एक कंसोलिडेशन बैंड था उसको आज ब्रेकआउट होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। 2720 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से कोई 20-30 पॉइंट की गिरावट आती है तो खरीदारी करे। 2650 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर में इमीडिएटली 2800 का टारगेट होगा, और अगर 2800 के लेवल क्रॉस हुए तो हमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। बट फॉर इमीडिएट अपसाइड of 80 to 100 points, for a move of 80 to 100 points, one can initiate long positions। 2650 का स्टॉप लॉस होगा डॉक्टर रेड्डी के अंदर। दूसरा स्टॉक भारती एयरटेल, जो पिछले कई दिनों से एक ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार हमको भारती एयरटेल के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले। ये स्टॉक के अंदर अगर यहाँ से तेजी देखने को मिली तो हमें 30 से 40 रुपए की तेजी इमीडिएटली आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी। 380-384 के आसपास स्टॉक को बाय करे। 370 का छोटा स्टॉप लॉस लगाए। यहां से मोमेंटम मिला तो 410-420 के इमीडिएट टारगेट्स होंगे, जो कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल के अंदर। ओके, तो भारतीय एयरटेल में खरीदारी की पोजीशन, और इनफैक्ट आज गोल्डमैन सैक्स भी कह रहा है कि शायद जो बुरा दौर था खत्म हो चुका है भारती पर। उन्होंने एक बाय कॉल कन्विक्शन लिस्ट में भी डाला है, याद रखिए। और मानना यही है कि इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स रेवेन्यूज फ्लैट रहेंगे, यानी कि गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ऑप्शंस के जरिए अगर किसी ने ट्रेड करना है, सुमित, आपकी क्या सलाह होगी? कोई ऐसा ट्रेड दिख रहा है आज? यस, एब्सोल्युटली। आईटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमें। टेक महिंद्रा ओवरसोल्ड है, यहां से तेजी हमको देखने को मिलनी चाहिए। एडवांस प्रिडिक्शन की गई है टेक महिंद्रा के अंदर, जिसमें ऐसा लगता है कि यहां से एक मूव देना चाहिए 380 के ऊपर। एक तो इसका क्लोजिंग रिक्वायर्ड है टेक महिंद्रा का। जैसे 380 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग आता है तो 15 से 20 रुपए का मूव हमें आने वाले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए 380 का कॉल लेने की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे, जो कि 5 रुपए 90 पैसे 6 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 4 रुपए का। जो स्पॉट लेवल्स के हिसाब से हमने मूव बताया, अगर 15 से 20 रुपए का मूव देखने को मिलता है तो ये 11 रुपए तक जा सकता है। इमीडिएट टारगेट 9 होगा, फिर 11 रुपए। ये आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। 380 का कॉल बाय करें, 6 रुपए पे बाय, 4 रुपीज का स्टॉप लॉस, 9 से 11 का टारगेट। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड है। टेक महिंद्रा में 380 का कॉल आप लेकर चलेंगे, जो 6 रुपए पर इस समय खड़ा है। बेस्ट है उस प्राइस पर लेना, और स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स आपने 4 रुपए का लेना है। हम लेंगे इसी के साथ एक
छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब जरूर देंगे। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। बाजार की चाल में कुछ खास बदलाव नहीं। मिड कैप इंडेक्स बहुत ही मामूली बढ़त दिखा रहा है और निफ्टी कोशिश कर रहा है 9650 पर टिके रहने की। इस बीच अतुल हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। अतुल बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास डीएलएफ शॉर्ट किया हुआ है 194 पर शॉर्ट की पोजीशन ली, ठीक है। इनफैक्ट कल तो रियल्टी काउंटर्स में निचले लेवल से आ रही थी खरीदारी, आज देखिए 202 पर है डीएलएफ, हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। बिकवाली की पोजीशन इन्होंने ले तो ली है, कोई स्टॉप लॉस सुझाएंगे इनको मितेश? आई थिंक 204-205 का एक हिस्टोरिकल पिवट है। आई थिंक वहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, अदरवाइज ये 212 का जो 215 का जो उसका रिसेंट हाई है वहाँ तक जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप 205 के जस्ट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें सर। और अगर ये आपको गिरावट में वापस लेने को मिलता है मौका, इसमें करीबन आपकी प्राइस के पास का जो कि होगा 196 के आसपास का, तो आई थिंक 196-195 थोड़ा सा इंटरडे लेवल पर अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप माइनर लॉस में एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक को। ओके, ये आपके लिए ट्रेड। तो स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिएगा अगली बारी जब आप ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 205 की तरफ जा रहा है, तो कॉशियस रहें इस पर्टिकुलर ट्रेड में। हमारे साथ अब वीके अग्रवाल हैं बरेली से। बताइए अग्रवाल साहब। गुड मॉर्निंग मैम। जी नमस्कार। मैंने एक लॉट टाटा मोटर्स की 31.30 में लिया है 431.30 पर, ठीक है। मुनाफे में है, क्या इरादा है, और होल्ड करेंगे या फिर एग्जिट की प्लान है? नहीं है, इस महीने का है, जुलाई का। ठीक है। सुमित बने रहे। यस एब्सोल्युटली, 425 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा है अग्रवाल साहब। 425 अगर नीचे में टूटता है तो ये स्टॉक के अंदर एक वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर वो नहीं टूटता है तो स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। अब अच्छी तेजी के लिए स्टॉक को ऊपर में 439-440 का लेवल तोड़ना जरूरी है। जैसे ही 439-440 का लेवल ऊपर में टूटेगा टाटा मोटर्स के अंदर, तो ये स्टॉक हमें अगले हफ्ते में 450 तक का मूव दिखा सकता है। यानी प्रेजेंट लेवल से 20 से 25 रुपए की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। इमीडिएटली ऊपर में 438 का लेवल टूटना जरूरी है और नीचे में आपको 425 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ओके, ये फिलहाल आपके लिए राय। टाटा मोटर्स में होल्ड कीजिए, 425 का स्टॉप लॉस आपके काम आएगा, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। जयबीर नरूला लाइन पर हैं, ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। बताइए जयबीर। मेरे पास येस बैंक का फ्यूचर है जुलाई का, परचेज प्राइस इज 1450। शुड आई होल्ड और सेल इट और एनी टेक्निकल लेवल? तेजी की है, राइट। आपके हाथ में फिलहाल 50 रुपए से 53 रुपए लग रहे हैं। मितेश, शुड ही होल्ड? आई थिंक 50 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है हर्षदा यहाँ पर, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 1484-1483 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लिए। कैश लेवल्स हैं, तो यहाँ से करीबन 17-18 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। और चांसेस है कि 1520 का जो हाई था, जो कि कल इसका हाई बना था, आई थिंक उसको वापस रिटेस्ट कर सकता है, और उसके ऊपर अगर जाता है तो 1550 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए 1484 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 1520 पे या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर 1550 तक जाए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए। 1550 तक आप इंतजार कर सकते हैं इसका ट्रेड में। विकास ने हमें जम्मू से सवाल भेजा है। HDFC का 1700 का इन्होंने कॉल लिया और 5 रुपये 90 पैसे पर ये पोजीशन खड़ी है HDFC में। ओके, HDFC आज देख लेते हैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। HDFC है 1619 पर। क्या सलाह होगी सुमित? होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1600 जब तक टूटता नहीं है तब तक स्टॉक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1600 के लेवल्स टूटे तो फिर एक वीकनेस और एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। जब तक 1600 नहीं टूटता तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। एट द सेम टाइम स्टॉक के अंदर ऊपर में 1650 1650 ये लेवल टूटना जरूरी है, तब जाके हमें 1700-1725 तक का मूव अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इनको लेवल्स वॉच करना है। 1650 ऊपर में टूटेगा तो इनको मुनाफा बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और नीचे में 1600 का स्टॉप लॉस इनको लगा के रखना है। ओके, 1600 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है और होल्ड करना है HDFC के इस पर्टिकुलर ट्रेड को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि SBI लाइफ जो इनकी सब्सिडरी है उसको IRDA की ओर से, जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस कंपनियों का, सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है IPO के लिए। SBI लाइफ का अब IPO आता दिखाई देगा और इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा SBI के शेयर में। याद रखिए इस समय मेरे ख्याल में 12%
की हिस्सेदारी SBI बेचेगा जब वो इशू आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर लिक्विडेशन होता हुआ इस पर्टिकुलर एसेट से जरूर देखने को मिलेगा, जो SBI के स्टॉक पर भी इम्पैक्ट कर सकता है। फिलहाल 281 के आसपास ट्रेड, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा एक और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बाजार में लिस्ट होती हुई, और इंश्योरेंस पर ज्यादातर ब्रोकरेजेस इस समय काफी बुलिश हैं, काफी पॉजिटिव है। हम लेंगे इसी के साथ मितेश और सुमित, आप दोनों से इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर और आज के ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। फिलहाल लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपका साथ देंगी प्रियंका संभव और कुछ और सवालों के जवाब भी लेकर आएंगे प्रकाश काबा के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार पर बिकवाली का दबाव, निफ्टी 9650 के करीब, लेकिन दिग्गज फार्मा शेयरों में तेजी। श्रीराम कैपिटल और IDFC के बीच हो सकती है बड़ी डील, कल हो सकता है ऐलान, हालांकि IDFC ने खबर की पुष्टि से किया इनकार। एयर इंडिया पर इंडिगो के मैनेजमेंट की सफाई, बोले इतने बड़े कर्ज का नहीं उठा सकते भार। एयर इंडिया के सिर्फ इंटरनेशनल ऑपरेशंस में दिलचस्पी, सरकार के साथ जॉइंट वेंचर से किया इनकार। LPG के बाद अब रेल की सब्सिडी छुड़वाने की सरकार की तैयारी, अगले महीने लॉन्च कर सकती है गिव इट अप कैंपेन। और टैक्स चोरों पर सरकार का एक और वार, 20,000 के लेन देन की भी देनी होगी जानकारी, IT एक्ट में किया बदलाव। और बाजार आज गिरावट के घेरे में है, प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली नजर आ रही है। सेंसेक्स में दबाव 55 अंकों के गिरावट के साथ यहां कारोबार हो रहा है। वहीं अगर निफ्टी को देखें तो यहां पर अभी फिलहाल 20 अंकों का नुकसान है। मिड कैप थोड़ा सा अपने पेस को संभालते हुए अब 25 अंकों की बढ़ोतरी में हरे निशान में मिड कैप में हो रहा कारोबार। बैंक निफ्टी में दबाव 50 अंकों का है और इसीलिए मार्केट ब्रेथ जो है वो बहुत ही आपको अभी फ्लैट ही नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन के बीच में ज्यादा फासला नहीं है। 878 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, 866 शेयर है जहां पर गिरावट दिख रही है। और दबाव कहां से आ रहा है? आज भारतीय इंफ्राटेल, HDFC, एशियन पेंट्स, इन सब में 1% की ज्यादा गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं ITC, ICICI बैंक, हीरो मोटोकॉर्प में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। आज बढ़त में फार्मा से जुड़े स्टॉक्स नजर आ रहे हैं और यहाँ ये वो स्पेस है जहां बस क्रिएट हो रहा है। सारे ही टॉप मूवर्स देखिए, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सभी में शानदार बढ़त के साथ कारोबार नजर आ रहा है। सिप्ला भी आज अच्छे खासे बढ़त पर है। वहीं जी एंटरटेनमेंट और HUL ये भी कुछ बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं। और रोज की तरह बाजार में मुनाफे की रणनीति के साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, आज निफ्टी जो है थोड़ा सा सुस्ता रहा है, क्या इस डिप में आप खरीदारी करेंगे? गुड मॉर्निंग। लग तो ऐसा रहा है कि लोअर लेवल्स में करीब 23,550 या 23,500 सब 23,400 के जोन्स पर एक सपोर्ट मिल सकता है। इतनी गिरावट है, ये जगह ऐसी है जहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात है वो, और निफ्टी की बात करें तो 9,640 यहाँ पर सपोर्ट है और वहीं पर से एक बाउंस हुआ है। तो यहाँ पर खरीदने का मौका बन सकता है, लेकिन थोड़ा ये एग्रेसिव रहेगा। शायद दोपहर के बाद ये मौका मिले बनने के लिए निफ्टी का। ओके, और अब बढ़ते हैं स्टॉक्स फटाफट की तरफ। अगले 6 मिनट तक हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। पहला सवाल श्रीनगर से वाहिद रहमान जी का है। REC होल्ड करते हैं, 130 शेयर 177 रुपए 90 पैसे की खरीद रही है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन तो REC में करीब अराउंड 170 जोन्स पर है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 200 के करीब है, 195 200 होल्ड। ओके, तो होल्ड कीजिए इसे। अरविंद शाह राजकोट से DCB पर आपकी सलाह चाहते हैं। 100 शेयर 116 रुपए की खरीद रही है, बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रहे। पर शेयर 76 रुपए 60 पैसे का मुनाफा इन्हें हो रहा है DCB बैंक में। वेल होल्ड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 190 के आसपास है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए, अदरवाइज 200 के इर्द गिर्द निकल सकते हैं। 200 को वॉच कीजिए और वहां एग्जिट ले सकते हैं आप। भिलवाड़ा से नरेंद्र, यस बैंक होल्ड करते हैं नरेंद्र जी, 100 शेयर और 1515 की खरीद है। होल्ड ही करना चाहिए। लोअर लेवल बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लोअर लेवल पे 1425 1450 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। मुझे लगता है टारगेट 1650 का भी बन सकता है। होल्ड। जयपुर से अपूर्व लोधा,
सुनील हाईटेक 1000 शेयर 14 रुपए की खरीद रही है। वेल बहुत अच्छा है, 14 रुपए की खरीद। अभी 81 का दाम है सुनील हाईटेक, गलती हो गई मेरी, मैं निकाल लेता हूँ चार्ट सुनील हाईटेक का और देखिए इसका हाल क्या है। आई थिंक स्किप करें तो अच्छा रहेगा। ओके, हम इस पर आपको सलाह बाद में देंगे। फिलहाल अगले स्टॉक की तरफ राजू पटेल जी का सवाल। अहमदाबाद से अदानी पोर्ट होल्ड करते हैं, 100 शेयर हैं, 344 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, 360 में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, टारगेट को 400 की तरफ जा सकता है, होल्ड। चिपलुन से विजय सावंत, हिंद जिंक 6000 शेयर 287 रुपए 65 पैसे की खरीद है। हिंदुस्तान जिंक, वेल मुझे लगता है ये चार्ट होल्ड करना चाहिए। 240 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से बाउंस मिलेगा, अराउंड 290 टू 300 जोन है, वहां तक जाने की जरूर कोशिश कर सकता है हिंदुस्तान से। कोलकाता से सुशांत नास्कर अजमेरा रियलिटी होल्ड करते हैं, 50 शेयर 208 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल से 220 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसी के नीचे स्टॉप लगाइए, बेचने की जगह 240 से 250। जमशेदपुर से आर्यू खान, गिन्नी फिलामेंट 7000 शेयर है, 41 रुपए में खरीदा है, अभी पर शेयर 20 रुपए 60 पैसे का मुनाफा। वेल 60 का स्टॉप लगाना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप होना चाहिए। काफी बेसिक स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है, अगर साइडवेज वो मिलता है तो इसलिए स्टॉप लगाना जरूरी है। अपसाइड कुछ टारगेट 70-75 जोन्स, तो 60 का एक स्टॉप लॉसेस में ख्याल रखें और 70 से 75 का टारगेट। महेंद्र इंदौर से टेक महिंद्रा 5000 शेयर 412 की खरीद, फिलहाल नुकसान हो रहा है। हाँ, लेकिन नथिंग टू वरी, ऐसी जगह पे चल रहा है कि शायद यहाँ से एक सपोर्ट मिले। 350 360 जोन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर आपको मिलता है तो 450 चला जाएगा, वहां पर एग्जिट कीजिए, फिलहाल होल्ड। शिवानंद जी का सवाल ला उपाला पे है, 1000 शेयर है इनके पास, 450 की इनकी खरीद रही है। क्या करें, 65 रुपए पर शेयर मुनाफा मिल रहा है यहाँ पर। एक स्टॉप लगाना चाहिए 500 रुपए का, अगर 500 ब्रेक हो जाता है तो 50 रुपया मुनाफा घर ले जाइए। एक लेवल देता हूँ 560 का, अगर 560 क्रॉस हो जाता है फिर तो 650 जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, उम्मीद जरूर है ऊपर जाने की, तो होल्ड कीजिए। और प्रॉफिट को लॉक इन करने के लिए 500 का स्टॉप लॉसेस में ख्याल रहे। मोहिंदर सिंह सिरसा से टाटा मेटालिक्स 600 शेयर 690 की खरीद है, 66 रुपए 10 पैसे पर शेयर मुनाफा। वेल होल्ड ही करना चाहिए, 700 का स्टॉप लगाना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड कुछ 800 भी लग सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकता है। अप मूव ऑन है, कभी कभी साइडवेज भी मिल सकता है, लेकिन घबराइएगा मत, 700 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अहमदाबाद से संदीप, इनके पास है HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन 200 शेयर 87 रुपए 90 पैसे की खरीद। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन वेल होल्ड ही करना चाहिए, 66 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 90 एक बार क्रॉस हो जाएगा तो 100 भी चला जाएगा, ये स्टॉक होल्ड के लायक है। कोटा से GS गुप्ता, सुंदरम ब्रेक 50 शेयर है और 470 की खरीद है, मुनाफा हो रहा है अभी पर शेयर। सुंदरम ब्रेक वेल यस, बढ़िया स्ट्रक्चर है, अप मूव ऑन है, बाई मोड पर है, 600 प्लस जोन्स नजर आते हैं। अगर साइडवेज भी मिलता है तो घबराइएगा मत, क्योंकि अब हायर टाइम फ्रेम पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। गुजरात से उपेंद्र सिंह LNT पर आपकी सलाह चाहते हैं और इनके पास हैं 30 शेयर 1628 रुपए की खरीद रही है, 84 रुपए 65 पैसे का मुनाफा पर शेयर। 1665 यहाँ पर एक स्टॉप लगाइए, बेचने की जगह 1893। ओके, 1665 पे स्टॉप, 1893 का टारगेट। विष्णु पाठक दिल्ली से KRBL 1000 शेयर है, 312 की खरीद रही है, होल्ड ही करना चाहिए। 375 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। बेचिए कहां पर, 450 टू 500, ये एक जोन है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय मोड पर है, साइडवेज करेक्शन आ सकते हैं, लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड। कोलकाता से राणा, वीटो स्विच गेयर्स एंड केबल्स हैं इनके पास, 500 शेयर 168 रुपए 40 पैसे की खरीद। वेल होल्ड ही करना चाहिए, 180 का स्टॉप लगाइए, टारगेट अराउंड 200 प्लस, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव ऑन है, साइडवेज मूव मिलेंगे, नथिंग टू वरी। सूरत से धर्मेश जरीवाला, बोरोसिल ग्लास होल्ड करते हैं 200 शेयर 1600 रुपए खरीद का भाव। होल्ड ही करना चाहिए, अभी 8900 की तरफ चल रहा है, बहुत बढ़िया मुनाफा मिला है, अप ट्रेंड ऑन है, 10,000 की तरफ भी जाने की कोशिश करेगा, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। बोरोसिल ग्लास में 1000 रुपीज में एक बाई सिग्नल मिला था और अब तक सेल नहीं मिला है।
10,000 के टारगेट्स का भी यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। और प्रकाश जी, अब वक्त है आपके ट्रेडिंग टिप्स जानने का। ज़रूर। लुपिन मुझे ठीक ही नज़र आता है, बढ़िया मूव मिला है आज लुपिन में। इसका जो टारगेट है 1160 का है, 1-2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप होना चाहिए 1100। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर भी अप मूव ऑन है, टारगेट ऑन द अपसाइड 515 के, यहाँ पर भी 1-2 दिन लग सकते हैं, स्टॉप होना चाहिए 500। तो दो स्टॉक जो पसंद आ रहे हैं प्रकाश जी को, जी एंटरटेनमेंट आपकी स्क्रीन पर जहां पर खरीद की सलाह, और दूसरा स्टॉक है इनका ल्यूपिन, जहां पर प्रकाश जी कह रहे हैं इसे भी आप खरीदिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, और इस ब्रेक के बाद अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा करेंगे उनकी मदद। आगे बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही नुकसान के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं मिड कैप अपने पेस को बढ़ाने की कोशिश में जरूर जुटे हुए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में भी फिलहाल दबाव। शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले को। अपूर्वा लोधा का सवाल सबसे पहले लेते हैं। ये हमारा स्टॉक फटाफट में इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रकाश जी ने कहा था कि थोड़ी देर में देते हैं, तो अब वो देर खत्म हो गई है। सुनील हाईटेक है अपूर्वा जी के पास, 1000 शेयर ये होल्ड करते हैं, 14 रुपए की इनकी खरीद रही है। प्रकाश जी, सुनील हाईटेक में क्या करना चाहिए? फिलहाल मामूली नुकसान हो रहा है पर शेयर। सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए 12 रुपए 50 पैसे का। अगर 12.50 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। और मेरे ख्याल से अपर रीजन पे जो प्रॉब्लम है 15 का है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वहां पर एग्जिट का अगर मौका मिलता है तो एक बार तो निकल जाना चाहिए। ओके, सो 15 का जब टारगेट मिले तो वहां से एग्जिट कीजिए, लेकिन हाँ 12 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस सुनील हाईटेक में जरूर ध्यान दें आप। अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों की तरफ। वर्धा से राजेश तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते राजेश जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास में होकार्ड है। होकार्ड लिया था। कितने शेयर हैं आपके पास? किस भाव पर लिया? आपको 75 रुपए के भाव से लिया था। 75 काफी नुकसान राजेश जी को यहाँ पर हो रहा है। क्या करना चाहिए प्रकाश जी? यहाँ पर वॉकआउट में काफी नुकसान में बैठे हुए हैं। ये जगह बेचने की तो नहीं है। इनफैक्ट मैं जब वीकली चार्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पे जहाँ लो देखा है हमने पिछले दिनों अराउंड 500 के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। यहाँ पर एक अपमूव की कोशिश जरूर कर सकता है। एक लेवल देता हूँ पर ध्यान दीजिए 650। जब भी 650 क्रॉस कर लेगा तो इसमें अपमूव शुरू हो जाएगा, फिर एक टारगेट बनेगा 750 का। इसीलिए होल्ड ऐड मत कीजिएगा, लेकिन होल्ड जरूर कीजिएगा। ओके, होल्ड कीजिए वॉकआउट को। भिवानी से अजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते अजय जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास मैम एस ट्रांस कंपनी के 110 शेयर है 670 के भाव में, और एक है उडको के शेयर मैम 800 शेयर है 58 के भाव में। किस भाव पे खरीदा है? 58 आपने बोला? हाँ जी, 58 में उडको के हैं मैम 800 शेयर, और एस चांद एंड कंपनी के 110 शेयर हैं 670 के भाव में। चलिए समझते हैं टेक्निकल चार्ट में ये दोनों स्टॉक कैसे दिख रहे हैं। प्रकाश जी, एस चांद के बारे में इन्होंने कहा खरीद का भाव 670 रहा है अजय जी का। दूसरा स्टॉक हुडको बता रहे हैं 58 रुपए में खरीदा था, 58 रुपीज की बाइंग। क्या करना चाहिए इन दोनों में? वेल, एस चांद में इस हफ्ते अपमूव मिला है, इसलिए स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 470 का। अगर ये 470 ब्रेक हो जाता है तो इनको नुकसान बुक करना पड़ेगा। होल्ड कीजिए, एग्जिट करने की जगह 580 की है। अगर यहाँ पर ये लो होल्ड करता है तो फिर एक 580 भी देख पाएंगे। होप कीजिए, प्रे कीजिए कि होल्ड करे और लो का ब्रेक ना करे, स्टॉप आपका ट्रिगर ना हो, उसका ध्यान दीजिए। रही बात हुडको की, वेल हुडको में बेसिकली ऐसा ही चार्ट यहाँ पर भी है। लोअर लेवल से एक सपोर्ट मिला है 65 के आसपास, उसी के नीचे एक स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट 70-75 के, और एक बार 75 चला जाएगा फिर तो आपको होल्ड करना चाहिए, फिर 80 भी चला जाएगा। लेकिन जगह खरीदने की ये है, अगर लो होल्ड करता है तो आपके पास है तो आप होल्ड कीजिए। ओके, सो हुडको और एस चांद दोनों में ही होल्ड की सलाह प्रकाश गाबा की तरफ से। पुणे से प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। मैंने बॉम्बे डाइंग लिया है 500 शेयर 8790 एंड ग्रोर एंड वेल लिया है 3790,000 शेयर। तो क्या करें? लंबी अवधि का नजरिया है या शॉर्ट टर्म का नजरिया इन दोनों में आपका? लंबी अवधि का।
लंबी अवधि के लिए बॉम्बे डाइंग पर आपकी सलाह क्या होगी प्रकाश जी? क्या करना चाहिए? लंबी अवधि के लिए नजर है बॉम्बे डाइंग पर। सिंपल होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाई मोड पर है और मुझे लगता है ये स्टॉक 100 के ऊपर भी चला जाएगा। इनफैक्ट एक हायर टाइम फ्रेम पे एक नया बाय सिग्नल जनरेट हुआ है 3 महीने पहले, तो मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड ही करने का चाहिए। प्रकाश जी, दूसरा स्टॉक क्या प्रकाश जी का आप समझ पाए? ग्रोवल उन्होंने कुछ कहा था, आप आइडेंटिफाई कर पाए क्या वो स्टॉक? ग्रोवल तो नहीं है, ग्रैंडविल नॉर्टन लग रहा है मुझे, कहीं वो तो नहीं उनका? ग्रोवर एंड वेल प्रकाश हमारे ग्रोवर एंड बिल नहीं, आई थिंक मिस कर ले तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट टाइम बता देंगे इनको। ठीक है, चलिए प्रकाश जी बाद में आप हमसे संपर्क कीजिएगा। अगला सवाल जसविंदर जी का जोधपुर से। अशोक लेलैंड होल्ड करते हैं जसविंदर जी, हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं क्या? जसविंदर जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? अशोक लेलैंड के कितने शेयर किस भाव पर लिया है? नमस्ते सर, मैंने 94 के हिसाब से 200 शेयर लिए हैं अशोक लेलैंड के, और लिए मैंने एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन अभी ज्यादा मुझे लग नहीं रहा सर, बताएं उनको रखें या बेचें? ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है लेकिन सोच रहे हैं कि भागेगा कि नहीं स्टॉक, आप क्या कहेंगे? टेक्निकल चार्ट्स कैसे हैं अशोक लेलैंड के? मैं अशोक लेलैंड की बात तो कर लूंगा और ग्रोवर वेल की भी बात कर लूंगा अशोक लेलैंड के बाद। वेल अशोक लेलैंड इनको लगता है क्यों पता नहीं ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन मुझे अशोक लेलैंड तो काफी अच्छा लगता है। 10 महीने का एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर अशोक लेलैंड का पॉजिटिव है और ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद। मुझे तो लगता है 115 जो हमने हाई देखा है अशोक लेलैंड का वो भी पार कर लेगा। ये जगह खरीदने की होती है, यहाँ आपको होल्ड करना चाहिए और बाय सिग्नल अच्छा जनरेट हुआ है, आपको अच्छा मुनाफा दे जाएगा अशोक लेलैंड, होल्ड कीजिए। इनके पहले एक स्टॉक था ग्लोबल वेल का, कंफ्यूजन हो रहा था जसविंदर को, उसकी कोई फिक्र की बात नहीं है, अशोक लेलैंड होल्ड ही कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब नेक्स्ट स्टॉक ग्रोवर एंड वेल जो प्रकाश जी ने ढूंढा है पुणे के प्रकाश जी के लिए करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है इनका। लगता है कि 35-36 जोन्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, टारगेट 50 के ऊपर नजर जाएंगे, कहीं पर भी वीकनेस नजर नहीं आ रही, होल्ड। ओके, सो ग्रोवर एंड वेल को भी होल्ड की ही सलाह दे रहे हैं प्रकाश जी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। इस ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रकाश काबा के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका और गुजरात के आनंद से रमेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते रमेश जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो रमेश जी, स्वागत है आपका सौदा आपका में। बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का 310 के भाव से 100 शेयर है और लोरस लैब का मेरे को आईपीओ में। दूसरा कौन सा स्टॉक बताया? चलिए हमारा संपर्क शायद टूट गया। फिलहाल बहुत अच्छा मुनाफा 174 रुपए 95 पैसे आईसीआईसीआई प्रू में इन्हें मिल रहा है। क्या करना चाहिए रमेश जी को आईसीआईसीआई प्रू में? करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर इनको लॉक इन करने के लिए एक स्टॉप चाहिए तो मेरे ख्याल से 470 का होना चाहिए। हो सकता है 500 के बाद फिर चला जाए, एक 500 में थोड़ा रेजिस्टेंस आया था, नॉर्मली वो प्रॉफिट बुकिंग होती है, होल्ड ही करना चाहिए। रही बात लॉरस लैब की, वेल यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, मुझे पता नहीं इनका दाम क्या है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक भी होल्ड के लायक है। ओके, सो लॉरस लैब पे बात अधूरी रह गई थी, लेकिन सलाह यही है कि अगर आपके पास है तो इसे होल्ड कीजिए और आईसीआईसीआई प्रू में भी होल्ड की सलाह। बीकानेर से श्री भगवान हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्ते श्री भगवान जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार जी सर, मेरे पास जेबी केमिकल एंड फार्मा है 200 शेयर 402 रुपए की खरीद पर। ओके, नुकसान हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने? ये मैंने दिवाली के अगल बगल में लिया था। ओके, तो बताइए क्या करें? अभी 76 रुपए 75 पैसे की खरीद रही है जेबी केमिकल में, अभी नुकसान में बैठे हुए हैं, क्या कदम होना चाहिए इनका? ऑल टाइम हाई 403 था, इन्होंने टॉप भाव में लिया है और उसके बाद गिरावट आई है। नथिंग टू वरी, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब थोड़ी गिरावट आई है लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा, और भी थोड़ी गिरावट आएगी तो घबराएगा मत, 300 का भी लेवल देख सकते हैं, लेकिन इस गिरावट के बाद फिर एक फ्रेश अप मूव मिलेगा। आपका जो दाम है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी।
थोड़ा सा इंतजार करना होगा, होल्ड कीजिए आप इसे। पटना से प्रवीण जी का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। GSFC इन्होंने खरीदा है, 700 शेयर है, 111 रुपए की खरीद रही है, 12 रुपए 80 पैसे पर शेयर मुनाफे पर बैठे हैं। आपकी सलाह क्या करें? GSFC के टेक्निकल चार्ट कैसे हैं प्रकाश जी? गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर बल चार्ट निकाल लेते हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर का और देखिए इसका हाल क्या है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर यस अप मूव ऑन है, 115 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से 150 का लेवल भी देख पाएंगे लेकिन उसे वक्त लगेगा। ओके, सो 150 का लेवल जो है आपको मिल सकता है, टारगेट इस पर होनी चाहिए नजर। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सौदा आपका में मुझे भी दीजिए यही इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इस ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगी मुग्धा मिश्रा कमोडिटी राउंड अप में।